नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है सुशासन पर सीएम सख्त, कॉन्फ्रेंस पे नजर आया अक्स। कुर्सियां सज गई, सवाल भी तैयार थे, चेहरों पर मुस्कान थी पर जवाब लाचार थे। सत्ता ने सख्ती दिखाई तो सियासत तिलमिला गई, अब अफसरों से ज्यादा बयानबाजी की बहस छा गई। 2 दिनों तक चली कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस ने साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सिर्फ रिपोर्ट और कागजों के भरोसे नहीं चलने वाले। उनका संदेश कड़ा है, काम दिखाओ वरना कुर्सी तुम्हारे पीछे खड़ी है। मुख्यमंत्री ने अफसरों को 2 टूक कह दिया कि नियम और नियत और नतीजे साफ होने चाहिए। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजधानी रायपुर में हुई 2 दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में सीएम विष्णुदेव साय ने शासन और प्रशासन की मशीनरी को परखने के लिए सख्त क्लास ली। नियम, नियत और नतीजे, इन तीनों पर सीएम की नजर रही। पहले दिन 9 घंटे की मैराथन बैठक में मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स, संभागायुक्तों और विभागीय सचिवों को 2 टूक कहा कि कागजी दावे नहीं, जमीन पर काम दिखे। बैठक में कई अहम मुद्दों पर दिशा निर्देश दिए गए। धान खरीदी में गड़बड़ी पर सीधे कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ हर पात्र तक पहुंचे। सौर योजना के तहत अधिकतम ग्रामीण लाभार्थी जोड़े जाएं। ड्रॉप आउट कम करने और नामांकन 100% सुनिश्चित करने की बात कही गई। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर घटाने और अस्पताल में प्रसव सुविधाओं को प्राथमिकता देने पर भी जोर रहा। दूसरे दिन एसपी और डीएफओ के साथ बैठक में सीएम ने मादक पदार्थों की तस्करी पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाने को कहा, तो वहीं महिला बाल अपराधों में संवेदनशीलता और तत्परता से कार्रवाई, सड़क सुरक्षा और साइबर अपराध पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए। धमतरी, राजनांदगांव और कोरबा के एसपी को लॉ एंड ऑर्डर में लापरवाही पर फटकार भी लगाई। मुख्यमंत्री ने बेहतर काम करने वाले जिलों की खुलकर तारीफ भी की। कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत और कोरिया कलेक्टर की सराहना की गई। वहीं जांजगीर और बस्तर कोंडागांव के अधिकारियों को चेतावनी मिली। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के पास एजेंडा नहीं, इसलिए कॉन्फ्रेंस 2 दिन में समेट दी गई। तो कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाए। सरकार के पास समीक्षा करने के लिए विषय रहा नहीं। 3 दिन का है, वो 2 दिन में सिमट गया। मतलब साल भर में 2 साल में सरकार ने कोई काम नहीं किया। पहली बार कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हो रहा है और उसमें कोई सब्जेक्ट इनके पास रहा नहीं। मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस लिए और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से औपचारिक मात्र रहा और लिखाया डायलॉग पढ़ रहे थे। कलेक्टरों से कहते नजर आए कि प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन बंद क्यों नहीं हो रहा है। इसका मतलब अवैध रेत उत्खनन हो रहा है। इसको कल मुख्यमंत्री जी ने सही साबित किया है। विपक्ष के आरोपों पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने करारा पलटवार किया। साव ने कहा कि भूपेश बघेल को दर्द हो रहा है। ये दर्द अच्छा है क्योंकि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार था। अब जब सुशासन की सरकार बेहतर काम कर रही है तो विपक्ष को तकलीफ हो रही है। भूपेश बघेल ने 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के साथ अन्याय अत्याचार किया, शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया। आज जब विष्णु का सुशासन है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं मजबूत की जा रही है, तो उसमें भी भूपेश बघेल जी को यदि दर्द है तो ये दर्द अच्छा है। 2 दिनों की ये कॉन्फ्रेंस सीएम विष्णुदेव साय के सुशासन के संकल्प की झलक थी, जहां योजनाओं की समीक्षा के साथ अफसरों को सख्त संदेश मिला। जमीन पर दिखे नतीजे, तभी होगा शासन का सही अर्थ में सुशासन। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सीएम की क्लास के बाद जिलों में प्रशासन कितनी तेजी से काम में सुधार लाता है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। पहले दिन 9 घंटे की बैठक में मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों और जितने भी सचिव थे उनको 2 टूक कहा कि अब कागज पर दावे करने से काम नहीं चलेगा। तो दूसरे दिन बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री के तल्ख तेवर नजर आए। पहले दिन की क्लास में सीएम ने धान खरीदी में गड़बड़ी पर चेतावनी दी। गड़बड़ी पर अब सीधे कलेक्टर जिम्मेदार होंगे, ये कहा। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ हर पात्र तक पहुंचे, वरना अफसरों के लिए सिरदर्द बनने के लिए तैयार रहो। यही नहीं, सौर योजना में ग्रामीणों को जोड़ने, स्कूलों में ड्रॉप आउट कम करने, मातृ शिशु मृत्यु दर घटाने पर भी सीएम ने कटाक्ष किया
कि सिर्फ आंकड़े देखकर ही फायदा नहीं दिखना चाहिए, आंकड़ों के अलावा जमीन पर भी काम दिखना चाहिए, नहीं तो आप सबको नोटिस भेज दूंगा। अफसरों की सांसें रोक देने वाला अंदाज था, यही तेवर दूसरे दिन भी रहा। एसपी और डीएफओ के साथ बैठक में सीएम ने सीधे सीधे फटकार लगाई। मादक पदार्थों की तस्करी पर जीरो टॉलरेंस, महिला बाल अपराध में तत्परता, सड़क सुरक्षा और साइबर अपराध पर सख्त निगरानी। इस दौरान मुख्यमंत्री के विशेष निशाने पर धमतरी, राजनांदगांव और कोरबा के एसपी रहे। सीएम ने चुटकी लेते हुए कहा, एसपी के जूतों की धमक शहर में दिखनी चाहिए, नहीं तो बलौदा बाजार जैसी घटनाएं होती रहेंगी। धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठ के मामलों पर अफसरों की उदासीनता पर भी सीएम ने सवाल दागा। सरगुजा में एक भी केस दर्ज क्यों नहीं हुआ? वहीं महासमुंद में चालान 60 दिन तक लंबित रहने पर डिप्टी सीएम ने एसपी से सीधे पूछा, क्या महासमुंद छत्तीसगढ़ से बाहर है? कॉन्फ्रेंस में कोरबा और कोरिया के जो कलेक्टर हैं उनको तारीफ भी मिली है, जबकि जांजगीर और बस्तर कोंडागांव के अफसरों को चेतावनी मिली है कि समझ लो या तो कुर्सी छूट जाएगी। तो क्या मुख्यमंत्री के तेवर से अब अफसरों की कार्यशैली बदल जाएगी? एसी चैंबर छोड़कर अफसर क्या फील्ड पर दिखेंगे? क्या अफसरों की नीति और नीयत अब साफ होगी? चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। बंसल नीचे कुछ सवाल है। पहला सवाल, क्या सीएम साय की सुशासन की क्लास नौकरशाही को जवाबदेह बना पाएगी? दूसरा सवाल, क्राइम और महिला सुरक्षा पर सरकार की रणनीति कितनी असरदार होगी? तीसरा सवाल, क्या मुख्यमंत्री की सख्ती से जिलों की कार्यशैली में सुधार आने वाले वक्त में दिखेगा? मेहमानों से मिलूंगा। कौशल फडणवीस साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ स्टूडियो से जुड़े धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। के एस चौहान साहब हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। चौहान साहब, 2 साल के आपके कार्यकाल में जो अफसर नहीं सुधरे, चौहान साहब आपको क्या लगता है 2 दिन की क्लास में सुधर जाएंगे? पहले दिन 9 घंटे और दूसरे दिन अब तक करीब 7 घंटे की बैठक हो चुकी है। 16 घंटे की क्लास से क्या निकलेगा? आदित्य जी, जैसे कि ये पहले भी ये इस टाइप की मीटिंग हो चुकी थी और उसका परफॉर्मेंस हमारे को बहुत अच्छा आया था, और वैसे ही उसका ये दूसरा जो मीटिंग है, ये दूसरी मीटिंग, ये पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है। जिस विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारे को विश्वास दिखाया है, उसी विश्वास के तहत हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, हम ये कार्य कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है, पी फॉर पॉलिटिक्स है, और इसमें पी फॉर प्रेजेंटेशन, इसमें पी फॉर प्लानिंग भी है और इसमें पी फॉर पार्टिसिपेशन भी है। इसमें पी फॉर परफॉर्मेंस तो है ही है, प्लानिंग है, प्रेजेंटेशन है और पी फॉर पार्टिसिपेशन, ये चारों चीजें। तो इन सभी चीजों को जब हम समावेश करते हैं तो निश्चित ही रूप से ऊपर से लेकर नीचे तक जो हम करना चाहते हैं, जो हम अंत्योदय तक पहुंचाना चाहते हैं अपनी सरकारी योजनाएं, जो हम अंत्योदय तक पहुंचाना चाहते हैं सुरक्षा, जो हम अंत्योदय तक पहुंचाना चाहते हैं अपनी समृद्धि, वो सभी चीजें आती हैं। इनको ये इसलिए लग रहा है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कि औपचारिकता है, ये इसलिए लग रहा है कि ये लोग औपचारिकता ही करते हुए आए। आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या ये पी फॉर पब्लिक के लिए नहीं हो रहा है? क्या ये पी फॉर पब्लिक के प्रोटेक्शन के लिए नहीं हो रहा है? क्या ये पी फॉर पब्लिक के प्रोग्रेस के लिए नहीं हो रहा है? तो ये सभी चीजें हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस को इससे कोई लेना देना नहीं था। कांग्रेस तो जैसा नाम वैसा काम, जैसे सी फॉर कांग्रेस है वैसे सी फॉर कैश में ध्यान था, जैसे सी फॉर कांग्रेस है वैसे सी फॉर करप्शन में ध्यान था, वैसे सी फॉर कमीशन में ध्यान था। इसका कंक्लूजन क्या निकला? सी फॉर कंक्लूजन क्या निकला? तो जनता ने उनको कट कर दिया। और चौहान साहब, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि पी फॉर पनिशमेंट भी जरूरी है इनके लिए। बिल्कुल, पनिशमेंट अगर जब जरूरी होता है तो बिल्कुल पी फॉर पनिशमेंट भी मिलेगा और पी फॉर प्राइज भी मिलेगा। पी फॉर प्राइज क्यों ना मिला जाए, क्यों नहीं मिलना चाहिए पी फॉर प्राइज? और प्राइस सभी चीजों का चुकता है, वो पॉजिटिव हो, पी फॉर पॉजिटिव हो या है फॉर नेगेटिव हो, तो सभी चीजें होंगी आदित्य जी। और ये जो कि ये प्रक्रिया एक आम जनता से आप पूछे, एक आम आपके पत्रकार का हिस्सा है, अगर आपसे ये पूछी जाती है तो आप ये बोलेंगे कि हाँ, ये प्रक्रिया जो है ये प्लानिंग से इम्प्लीमेंटेशन की ओर जाने की प्रक्रिया है। ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है? तब हमने ऐसा सुना था कि कलेक्टर सुबह 7 बजे गश्त लगाएंगे और पूरी रिपोर्ट, तब हमने सुना था कि जवाबदेही पूरी कलेक्टर की होगी, धान खरीदी। तब हमने सुना था कि
ये 7 साइबर नए क्राइम जो साइबर सेंटर हैं वो और जल्दी खुले हैं। एक साथ साइबर क्राइम सेंटर जब से छत्तीसगढ़ बना है, मैं इंक्लूडिंग सभी की जो सरकारें हैं उनकी बात कर रहा हूँ। 7 बार ऐसा पहली बार हुआ है कि 7 बार एक साथ साइबर। ठीक, चौहान साहब लौटूंगा आपके पास, बहुत लंबा हो रहा है, मैं लौटूंगा आपके पास। धनंजय जी, आपको लगता है कि अफसरों की कार्यशैली में बदलाव होगा? ऐसे कॉन्फ्रेंस के बाद अफसरों की नीति नीयत में अचानक बदलाव हो जाएगा? सबसे ज्यादा शिकायत आप लोगों की रहती है, क्या कहेंगे आप धनंजय जी? देखिए आदित्य जी, जब कलेक्टर की पोस्टिंग पेमेंट सीट पर हो ना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी ननकीराम जी के, कंवर जी के जो समर्थक थे कह रहे हैं कि कोरबा कलेक्टर बनना है तो 7 करोड़ और जगदलपुर का कलेक्टर बनना है तो 4 करोड़, और रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव कलेक्टर की रेट उन्होंने नहीं बताया कि किस प्रकार सरकार में लेन देन चल रहा है। जो कलेक्टर 7 करोड़ रुपए लेकर कोरबा में जाएगा, जो कलेक्टर 4 करोड़ रुपए लेकर जगदलपुर जाएगा, एक पैसा कहां जाता है? सीएम हाउस जाता होगा, भाजपा कार्यालय जाता होगा। क्या वो कलेक्टर जनता की सेवा करेगा? क्या वो कलेक्टर जो है पब्लिक के हित में फैसला करेगा? भाई वो तो 7 करोड़ दिया है ना, 4 करोड़ दिया है ना, 5 करोड़ दिया है ना, 6 करोड़ दिया है, तो वो अपना खेत के धान बेच कर नहीं दिया होगा कलेक्टर, वो कहीं ना कहीं से लिया होगा, कहीं दिया होगा और फिर कहीं से लिया है, क्योंकि उसको पता है 7 करोड़ में देने के बाद पता नहीं कब तक वो आ रहेंगे, फिर कहीं जाना है तो उसके लिए उनको 10 करोड़ देना पड़ेगा। तो एडवांस में व्यवस्था करने में लग गया, इसलिए तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसलिए अराजकता यहाँ पर दिख रही है। अब ये तो कलेक्टर के रेट बताया भाजपा के समर्थक ने, एसपी का नहीं मालूम मेरे को, लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता दिख रहा है, भाई यही तो मुख्यमंत्री जी हैं, कोई दूसरा तो है ही नहीं। ये सुशासन तिहार में गए थे, आपको याद होगा, मुंगेली में घोषणा किए थे कि प्रधानमंत्री आवास में किसी प्रकार से लेन देन होगा उसके लिए कलेक्टर जिम्मेदार होगा। पूरा प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास में लेन देन की ढेरों शिकायत है, पैसा खाने की शिकायत है, परेशान करने की शिकायत है। मुंगेली जिला में एक जगह तो ऐसा है कि वहां पे 20 या 25 गांव में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था, हितग्राहियों को 1 फुटी कौड़ी नहीं मिला, पैसा पता नहीं कहां चला गया, वो तो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई साहब जी को बताना चाहिए कितने कलेक्टर पे कार्रवाई किया, पहली बात। दूसरी बात, पहले बार भी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस किए थे, एसपी कॉन्फ्रेंस किए थे, उसके बाद तो प्रदेश में बलात्कार की स्थिति है, प्रतिदिन 12 बलात्कार हो रही है, बिना सिर पैर की बातें हो रही है, दर्जनों से ज्यादा चाकूबाजी हो रही है। हाँ, तो समझ में आता है ना, एसपी इनकी बात सुनता है ना कलेक्टर सुनता है। मैं कौशल जी के पास चलता हूं। ठीक, कौशल जी, आपने भी मालूम किया ही होगा निश्चित तौर पर, क्या होगा 2 दिन के कॉन्फ्रेंस का, मतलब क्या कुछ बदलाव दिखेगा? आपका नजरिया क्या कहता है इन 2 दिनों के कॉन्फ्रेंस पर? कौशल जी। आदित्य जी, देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो कल बैठक ली खासकर कलेक्टर की, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अब प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होना चाहिए, काम बेहतर करें। तो कहीं न कहीं वो इस लाइन पे जा रहे हैं कि आप बढ़िया प्रेजेंटेशन बना के ऐसी कमरों में बैठकर तो ले आ रहे हैं, लेकिन आप धरातल पर नहीं उतर रहे हैं। और यही वजह है कि उन्होंने एक नया फरमान जारी किया है कि पहली बार ऐसा होगा कि कलेक्टर को सुबह 7 बजे उठना होगा। ये कितना इंप्लीमेंट होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जहाँ तक आपने 2 दिनों की बात कही, आज कल कलेक्टर कॉन्फ्रेंस होगा, आज कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस, तो कहीं न कहीं जिस मुद्दों पर फोकस थी, अवैध रेत उत्खनन पर फोकस रहा है, आज सूखे नशे पर फोकस रहा है, गैंगवारी पर फोकस रहा है, तो कहीं न कहीं सीएम तक भी यही बात पहुंच रही कि कहीं न कहीं जो प्रदेश में जो स्थिति है वो चिंताजनक है, तो इसको सुधारने की आवश्यकता। और उन्होंने इसी कड़ी में ये अफसरों को निर्देश दिया है कि आप कठोर कार्रवाई करें। और कुछ जिलों की आप देखेंगे, आप तारीफ भी, कुछ एसपी की तारीफ भी हुई है, कुछ जिलों के एसपी क्या शिकायत भी, उनको आप समझाइश भी दी गई, आप अपना परफॉर्मेंस सुधारें। तो कहीं न कहीं ये जो प्रशासन है वो ये चाहता है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, क्योंकि आप देखेंगे जिलों में आंख और नाक कान कलेक्टर और एसपी होते हैं। यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कोई योजनाएं होती हैं, उनको धरातल तक पहुंचाने का कोई काम करता है तो कलेक्टर और एसपी के माध्यम से होता है, लेकिन यदि वही अच्छे नहीं होंगे तो कैसे काम होगा। और यही वजह है कि पिछले 2 दिनों से जो लगातार बैठकें चल रही, अभी आप देखेंगे डीएफओ की बैठक भी चल रही, तो कहीं न कहीं ये तीनों जो चीजें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है प्रशासन की। और यही बताने की कोशिश की जा रही इन 2 दिनों के माध्यम से कि हम जो सरकार की योजनाएं, खासकर जो फ्लैगशिप योजनाएं जिसमें गरीबों का भला हो, गरीबों को मिलना हो, गरीबों को पानी मिलना हो, गरीबों को राशन मिलना हो, धान खरीदी की व्यवस्था हो, बहुत सारी चीजों पर बात कही गई। कल 9 घंटे की मैराथन बैठक में आप देखेंगे बहुत सारे बिंदुओं पर बात हुई, और आज लगातार आप जैसे आपने जिक्र किया 7 घंटे तक बैठक हो चुकी। तो मुझे लगता है कि इस पर स्पष्ट निचोड़ होना चाहिए, और यह भी देखने में मिल सकता है कि कुछ जिले और जिलों के एसपी और कलेक्टर बदले भी जा सकते हैं। बिल्कुल। चौहान साहब, सुना है
सुना क्या है, कंफर्म है, फिर भी सुना है मैं बोल रहा हूं। महासमुंद के एसपी ने गृह मंत्री के साथ नोकझोंक कर ली। अब बताइए, मुख्यमंत्री जहां मौजूद हो चौहान साहब, एसीएस हो मनोज पिंगवा साहब हो, डीजीपी साहब हो, वहां एसपी जब ऐसे तेवर दिखा सकते हैं तो फिर क्या होगा? कई जिलों के क्राइम के ग्राफ पर मुख्यमंत्री नाराज है। क्या होगा इस कॉन्फ्रेंस के बाद? कुछ एसपी की छुट्टी आप लोग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? चौहान साहब देखिए आदित्य जी, मीटिंग है, मीटिंग में सब वार्तालाप होती है और ये बहुत अच्छी बात है कि पारदर्शिता के साथ वार्तालाप हो रही है। वहां पर कोई गलत बात तो नहीं हो रही होगी, या मतलब अभी इस बात की मेरे को तो जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई भी बात हुई होगी, किसी के साथ भी बात हुई होगी, तो वो गलत बात तो या गलत चीजें तो नहीं बोल रहे होंगे। कानून कायदे के हिसाब से जो छत्तीसगढ़ की भलाई के लिए हो वही बातें रखी जा रही होंगी, वही बातें की जा रही होंगी। और परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर कुछ बात, अगर कोई वरिष्ठ का अगर कोई बोल रहा है किसी को, तो वो बोल रहे होंगे। लेकिन जो भी हो रहा होगा वहां पर, क्या वो छत्तीसगढ़ की भलाई के लिए नहीं हो रहा होगा? क्या वो कानून कायदे को और दुरुस्ती करने के लिए, सिस्टम को और दुरुस्ती करने के लिए नहीं? चौहान साहब, चौहान साहब, चौहान साहब, चौहान साहब, चौहान साहब, पुलिस विभाग, चौहान साहब, पुलिस विभाग अनुशासन के लिए जाना जाता है। चौहान साहब, गृह मंत्री ने पूछा 60 दिन के भीतर चालान क्यों पेश नहीं हो पा रहा है? उनका जवाब था कि लोग बाहर चले जाते हैं, लौट कर नहीं आते, कहां पॉसिबल है? फिर उन्होंने पूछा बाकी जगह हो रहा है, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? फिर उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो नहीं हो पा रहा है। तो बोले भाई, तुम्हारा जो महासमुंद जिला है, क्या वो छत्तीसगढ़ से, आपको ये उम्मीद आप कर सकते हैं चौहान साहब की एक एसपी, कौन है एक एसपी, वो गृह मंत्री से इतनी बातचीत कर पाएगा, इतनी बहस कर पाएगा? अगर गलती हुई थी तो उसको तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए, तो उसके बाद भी इतनी बहस? एक एसपी जब गृह मंत्री से बहस करेगा मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, डीजीपी की मौजूदगी में, तो आप सोच सकते हैं क्या होगा उस बैठक का? देखिए आदित्य जी, ये प्रक्रिया है, मैंने बोला ना आपको, पारदर्शिता के साथ प्रक्रिया चालू है, मीटिंग चालू है। सभी को अपना हक और सभी को अपने आंसर देने का पूरा हक है। उसमें क्या समीक्षा निकलती है, क्या होता है, क्या कंक्लूजन निकलता है, वो तो बाद में निकलेगा। लेकिन सभी को आंसरेबल होना चाहिए, और वो आंसर दे रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो आंसर वो दे रहे हैं। ये बात अलग है कि आप आंसर से सेटिस्फाइड हैं, नहीं है। अगर वो आंसर नहीं देते तो क्या होता कि उनकी गलती होती। तो लेकिन वो आंसर दे रहे हैं, आंसर की जो सही है गलत है समीक्षा की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो लेकिन मैं ये आपको दुरुस्त जरूर कर देता हूं कि इस प्रक्रिया के साथ आप ये बोल रहे थे कि क्या इस प्रक्रिया का कोई हल भी निकलता है, तो इसका हल निकला है। जब से विष्णुदेव साय की सरकार आई है, 16% FIR में कमी हुई है, 12% सड़क हादसों में कमी हुई है, 7% पेंडिंग जो फाइलें थी उसमें कमी हुई है। उसके बाद जो बाहर से तस्करियां हो रही थी उसमें कमी हुई है, उसमें पकड़े जाने वाले रेशियो ज्यादा निकले हैं। ये सभी चीजें हुई है। उसके बाद समय पे हम लोग धान खरीद रहे हैं, उससे ज्यादा खरीद रहे हैं जितना इन लोग नहीं खरीदते थे, या पहले भी जितनी रमन सरकार नहीं खरीद पाती थी, उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा हमने रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदा है और एक मुश्त पैसा भी दिया हुआ है। और उस सिस्टम को ज्यादा भी किया था। इनके सिस्टम में तो ना खाद थी, ना बोरा था, और ना ही कंप्यूटर चलते थे। आपको याद होगा, आपको ये भी याद होगा कि इनके जब गृह विभाग था, गृह विभाग के कोर कमेटी मीटिंग में ताम्रध्वज साहू को बुलाया तक नहीं जाता था। ताम्रध्वज साहू के पूछे बगैर उनके तबादले भी कर दिए जाते थे। थाने से डायरेक्ट सीएम हाउस पहुंच जाता था, सीएम हाउस से सीधा डायरेक्ट। ठीक है, मैं लूंगा जवाब। बढ़िया, मैं आपके पास लौटूंगा। धनंजय जी, भूपेश बघेल बोल रहे हैं 2 दिन में क्यों कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई? तो आप लोग क्या चाहते हैं, पूरे साल भर कॉन्फ्रेंस चलते रहे क्या? अच्छी बात है ना कि कलेक्टर एसपी पर कॉन्फ्रेंस जल्दी खत्म कर लीजिए, जिले में भेजा जा रहा है ताकि वो जिलों में कमान संभाले, अच्छे से काम करें। धनंजय जी, निश्चित तौर पर भूपेश बघेल जी ने जायज सवाल उठाया है। जिस प्रकार से प्रदेश के हालात हो गई है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके खिलाफ ये सरकार काम नहीं कर रही है। आपराधिक घटनाएं, महंगी बिजली, खाद नहीं मिलना, किसानों को बिजली की संकट, रोजगार का संकट, बढ़ती नशाखोरी, शराब, नकली दवाइयां, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। एक आध का भी आंकड़ा पूछ लीजिए इनसे, एक आध का भी आंकड़ा पूछ लीजिए आदित्य जी इनसे, एक का भी आंकड़ा पूछ लीजिए। अभी जो आरोप लगा रहे हो ना, एक का भी आंकड़ा बता दो आप कि कितनी प्रतिशत बेरोजगारी बढ़ गई है, ये बता दीजिए। ऐसे चिल्ला के ये बता दीजिए। आप विष्णु साय की
काली ना, कालगुजारी नहीं चिल्लाने दबा की बात सकते। नहीं सुन है। लीजिए आप पैसेंस रखिए, तथ्यात्मक पैसेंस। बात बोले ना। यही कंडीशन एसपी ने राजनीतिक किया आपके बात गृह मत मंत्री बोले। के साथ, आप यही तथ्यात्मक बात कंडीशन बोलेंगे एसपी ने तो आपके वही गृह उचित मंत्री के साथ रहेगा। किया है। मैं गृह तो मंत्री जी पूछ आपको रहे बोल थे रहा ना, हूँ ना, तो गृह सड़क मंत्री बता हादसे दिया। में 12% तो होता कौन है पूछने वाले वाली स्थिति है यहाँ पर। 16%, 7% पेंडिंग फाइलों में कमी हो गई है, बोलने दीजिए और आप, जो जी, बाहर जी, बोलिए से तस्करी हो रही थी उसमें कमी हो चौहान गई साहब है। मैं आऊंगा ना आपके पास, ये प्लीज चीजें अपनी अपनी आपको- बारी में, तो क्या है कम से कम उनकी बात भी आ जाएगी। मैं फिर से लौटूंगा आपके पास चौहान साहब, प्लीज मैं लौटूंगा आपके पास फिर से। ठीक है धनंजय जी, मैं लौटूंगा आपके पास जी। देखिए अभी ये चौहान जी कर रहे थे इंटरेप ना, यही हालात एसपी कॉन्फ्रेंस में महासमुंद के एसपी ने किया, भी आपके तरफ से जानकारी मिला। अरे गृह मंत्री की बात एसपी नहीं सुन रहा है तो वो एसपी क्या पब्लिक के लिए काम करता होगा? क्या वो थानेदार जनता के हित में काम करेगा? उसको तो पता है कि मोटी रकम देकर उसकी पोस्टिंग हुई है। किस बात का गृह मंत्री? मैं तो समझता हूं गृह मंत्री को नैतिक आधार पर, बल्कि शर्म आते ही उसको इस्तीफा देना चाहिए। अरे मैं गृह मंत्री हूं, मेरे भी विभाग का अधिकारी मेरे से नोकझोंक कर रहे, समझ सकते हैं जनता के साथ क्या उसके व्यवहार होगा। आज बलौदाबाजार में हमने देखा ना वीडियो, थानेदार एक आदिवासी युवा को इतना मारा कि उसके पीछे में 6 टाके लग गए, लहूलुहान कर दिया। ये तो प्रशासनिक अराजकता दिख रहा है ना। जब एसपी का व्यवहार गृह मंत्री के साथ ऐसा है तो समझ सकते हैं निचले जो अधिकारी हैं इनके उनका व्यवहार जनता के साथ कैसा होगा। इसीलिए प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ रहे हैं। ठीक है। और मैं एक सेकंड, मैं तो समझता हूं इस बहस के बाद मुझे लगता है गृह मंत्री जी को वहीं पद छोड़ देना चाहिए। और ये स्पष्ट हो गया है कि गृह मंत्री के नियंत्रण में पुलिस विभाग नहीं है, इसलिए अपराधी जो है निरंकुश घूम रहे हैं। महासमुंद के एसपी ने बहस कर ली, कोरबा, राजनांदगांव और धमतरी के एसपी पर नाराज है मुख्यमंत्री, तो क्या होगा? यहाँ बदलाव होगा या फिर ऐसे पीटे मोहरों से काम चलते रहेगा छत्तीसगढ़ का? कौशल जी गृह मंत्री तो आपको है, आना चाहिए। इस बात का गृह मंत्री का टीवी में बयान देने का गृह मंत्री है, साल आना चाहिए शर्मा को, और उसमें नैतिकता बाकी है तो इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री संभाल नहीं पा रहा है वो, अधिकारियों को शर्म आना चाहिए गृह मंत्री को। किस बात का गृह मंत्री कि तुम्हारी बात एसपी नहीं सुन रहा है? किस बात का गृह मंत्री कि आपकी बात एसपी नहीं सुन रहे हैं तो आम जनता की बात क्या सुनेगा? अरे शर्म आना चाहिए विजय शर्मा को और तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। जब एसपी आगे बात नहीं सुन रहा, क्या चौहान साहब प्लीज, चौहान साहब प्लीज, चौहान साहब, धनंजय जी प्लीज। ठीक, कौशल जी कंटिन्यू करेंगे प्लीज जी। निश्चित तौर पर आपने जो बात उठाई बिल्कुल आप देखेंगे कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस के बाद हर बार होता है कि कुछ ना कुछ जिलों के एसपी और कलेक्टर बदले जाते हैं, और मुझे लगता है कि आज रात तक या फिर कल तक ये सूची भी जारी हो सकती है। और जैसा महासमुंद एसपी की जिस तरह की बात है, मुझे लगता है कि यदि सार्वजनिक बैठक में इस तरह का उन्होंने किया है तो निश्चित तौर पर गाज गिर सकती है। उसके अलावा जिन जिन जिलों पे वैसे भी दिल्ली जाना चाह रहे हैं, छोड़ ही नहीं रही है सरकार, तो बेचारे जा नहीं पा रहे, गुस्सा ही दिखा दे रहे हैं कम से कम। गृह मंत्री है कहाँ? जी एक मिनट जी, कौशल जी, निश्चित तौर पर मैं वही बोल रहा हूँ कि कई अधिकारी ऐसे होते हैं जो काम करना नहीं चाहते और किसी न किसी बहाने से उनको हटा दिया जाए, इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि यही एक वजह हो सकती है कि यदि मैं सार्वजनिक बैठक में जहां पे मुख्यमंत्री हों, डीजीपी हों, मुख्य सचिव हों, उनके सामने यदि मैं इस तरह की हरकत करूंगा तो मुझे कहीं न कहीं हटाया जा सकता है। और मुझे लगता है कि इसी दिशा में बढ़ाया उनका कदम होगा। लेकिन आप देखेंगे देर रात तक कुछ जिलों के एसपी और कलेक्टर की सूची आज जारी होने की संभावना भी है। कमोबेश हर कॉन्फ्रेंस के बाद इस तरह की स्थिति होती है, और मुझे लगता है कि प्रशासनिक कसावट के लिए ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप जब लंबे समय तक किसी जिले में रहते हैं और यदि आप काम नहीं करते हैं तो सरकार को काम चाहिए, जनता को काम चाहिए, और जब आप उनका काम नहीं करेंगे तो सरकार का काम है कि आपको पद से हटा देना ही उचित होता है। ठीक है चौहान साहब, धर्मांतरण पर पहले भी मुख्यमंत्री का निर्देश है, उसके बाद भी चंगाई सभा हो रही है। चिंताजनक बात यह कि बिलासपुर, दुर्ग जैसी जगहों पर यह हो रहा है। आज फिर धर्मांतरण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया। आपको क्या लगता है कि अफसर इस बार मुख्यमंत्री की बातों को गंभीरता से लेंगे? उन्होंने साफ तौर पर कहा सरगुजा में एक भी बांग्लादेशी क्यों नहीं पकड़ा गया, एक भी धर्मांतरण का मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया। निश्चित तौर पर चिंताजनक है ना, क्योंकि सरगुजा संभाग से खुद मुख्यमंत्री आते हैं। देखिए आदित्य जी, सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मांतरण पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है, क्योंकि ये बढ़ नहीं रहा है क्योंकि हमारे जो अफसर हैं, हमारा जो प्रशासन है, हमारा जो शासन है, इस पे बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिकली काम कर रहा है, बहुत ही ध्यान दे के काम कर रहा है, बहुत ही संवेदनशीलता से काम कर रहा है। कोई बढ़ावा नहीं दे रहा, ये बढ़ावा नहीं दे रहा है। ये धर्मांतरण हमारे लिए एक हमारी भी खुद की भी प्रतिष्ठा है। ये हमारे देशांतरण और रूपांतरण करने का सिर्फ रोकने का एक वो नहीं है, माध्यम नहीं है। हमारे को धर्मांतरण में पूर्ण रूप से रोक लगानी है, ये हमारा बहुत बड़ा एजेंडा है। क्यों नहीं लगाएंगे, और क्यों नहीं, किसी का हक किसी को क्यों नहीं दिया जाएगा।
क्यों आदिवासी भाई बहन आपस में लड़ते हैं? सब 4 जन के सिर फूट जाते हैं भूपेश बघेल की सरकार में, वो जाते हैं और उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती। तो ये क्यों होता है? लेकिन हमारी छोटा सा विष्णुदेव जवाब साई की रखिएगा सरकार प्लीज में जी। ऐसा नहीं होगा। हमारी विष्णुदेव साई की सरकार बिल्कुल क्यों नहीं किया ना करना, ये भी एक बहुत ठीक है, छोटा सा जवाब प्लीज। धनंजय जी, कल कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में भी सुबह 7 बजे इन्फेक्शन की बात की गई थी, आज एसपी कॉन्फ्रेंस में भी जूतों की धमक की याद दिलाई गई है। क्या लगता है अफसर ग्राउंड पर दिखेंगे आपको? अब छोटा सा वैसे जवाब ऐसा प्लीज। लगता है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पब्लिक को जूते से मारो, ऐसा लगता है क्योंकि कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं, अपराधियों पे नियंत्रण नहीं है, तो कह रहे हैं एसपी को जूते की धमक नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए कि एसपी साहब को प्रदेश में और जिला में कानून व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए, अपने निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारियों से काम कराना चाहिए और अपराधियों पर नियंत्रण होना चाहिए। ये तो जूते की धमक बात करें, जैसे सीजीआई के ऊपर जो इस वकील ने जूता फेंका ना, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी उसी का अनुसरण करने की बात कर रहे हैं, पब्लिक को जूता मारने की बात कर रहे होंगे। अरे कानून व्यवस्था होनी चाहिए, जूता नहीं, कानून का लाज होना चाहिए। एसपी का जूता क्या कानून व्यवस्था बनाएगा? उनको कहना चाहिए संविधान सम्मत काम होना चाहिए, कानून के डर दिखना चाहिए। क्या एसपी का जूता कानून व्यवस्था बना पाएगा? कौशल जी, छोटा सा जवाब, आप इस 16 घंटे की क्लास का सार बता दीजिए प्लीज। आदित्य जी, मुझे ऐसा लगता है यदि मुख्यमंत्री स्वयं बैठक ले रहे हैं तो कलेक्टरों को जो सरकार की योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना होगा, और एसपी जहां जिनके तक फरियादी जो आते हैं उनकी समस्याओं को सुनना होगा। तभी मुझे लगता है कि इस बैठक की सार्थकता होगी, क्योंकि काम ही मुख्य काम होता है और सरकार का जब काम आप नहीं करेंगे तो मुझे लगता है ऐसे पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और यही वजह है कि यदि आप बैठक करते हैं तो उसका परिणाम निकलना चाहिए, जनहित के कामों पर फोकस होना चाहिए, जनता से जुड़े मुद्दों पर फोकस होना चाहिए, अपराध पर लगाम लगाना चाहिए, और जहां पर काम नहीं हो रहा उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, फटकार से नहीं सुधार से सुशासन बनता है, भाषण से नहीं भरोसे से शासन चलता है। अब देखना है साय की सख्ती से सिस्टम जागेगा या फिर से सियासत में सो जाएगा। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।